बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 पट्टाचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज आत्म चिकित्सा की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता है तो अपने रोग को पता कर उसका उपचार कराता है, वैसे आत्मा के रोग को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उसका उपचार होगा नहीं। और बिना रोग को जाने यदि उपचार कराते हैं तो हमारा श्रम व्यर्थ ही होता है। यदि पता ना चल पाए कि शरीर में कौन सा रोग है और आप दवाइयाँ खाते रहो, कभी आपको लगे सिर दर्द हुआ तो सिर दर्द की खा लिया, पेट दर्द, आप मूल रोग को पता नहीं कर पाए मूल रोग क्या है, तो मूल रोग इधर बढ़ता रहेगा पर आपका रोग ठीक नहीं होगा। ऐसी आत्मा में कौन सा रोग है, आत्मा में कौन सा रोग है, किस रोग से आत्मा पीड़ित है, जब तक ये बात पता नहीं चलेगी तब तक हमारा जो भी कार्य है वो व्यर्थ ही साबित होगा। इसी बात को आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं, कसाय विषय रोगैश आत्मा चा पीड़ितः सदा चिकित्सतां प्रत्यनेन जिन वाक्य सार विसजहि। कसाय विषय रोगश, ये 4 कसाय और 5 इंद्रिय के विषय। रोगश आत्मा, ये आत्मा के रोग हैं। आत्मा इन कसायों के कारण, कसाय का नाम ही है जो आत्मा को कसे उसका नाम कसा है। जो आत्मा को कसे उसका नाम कसा है। तो कि कसाय और 5 इंद्रिय के विषय ये आत्मा के रोग हैं। चा पीड़ित ही सदा, इससे आत्मा सदा पीड़ित बनी हुई है। चिकित्सताम प्रयत्नेन, इसकी चिकित्सा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कौन सी स्थिति खाना चाहिए, तो कह रहे हैं जिन वाक्य सार विष जई, जिनेन्द्रिय की दिशा रूपी जो वचन हैं यही इसकी औषधि है। जिन वैणम, जिन वचन ही औषधि हैं। आत्मा के रोग को दूर करने के लिए बाहर की औषधि काम नहीं आती। आत्मा के रोग को दूर करने के लिए जिन वचनों की औषधि ही काम में आती है। उसी के ऊपर आचार्य गुण आज अपनी देशना देते कह रहे हैं, शत्रु कौन, इस आत्मा का शत्रु कौन, आकांक्षा ही शत्रु है। निज की आकांक्षाओं को उपशमन ही मेरा मित्र है, और जितनी आकांक्षाएं बढ़ेंगी उतनी तुम्हारी आत्मा का शत्रु है। आज हम जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं या जितना भी श्रम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इच्छाओं की पूर्ति लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यदि इच्छाएं खत्म हो जाएं तो श्रम भी खत्म हो जाएगा। आपको कोई वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा रहती है, ये वस्तु मुझे मिल जाए, उस वस्तु के लिए आप मेहनत कर रहे हो। जिसके पास घर का मकान नहीं है वो व्यापार कर रहा है और एक लक्ष्य लगाए कि मुझे मकान खरीदना है, इसलिए मैं पैसा जोड़ रहा हूँ। किसी को घर की दुकान खरीदनी है इसलिए पैसा जोड़ रहा हूँ। किसी को बड़ा व्यापार फैलाना है, छोटी सी दुकान है, सबके पास बड़े बड़े शोरूम हैं, तो मुझको भी अपना शोरूम बड़ा करना है। किसी को घर बड़ा करना है, किसी को बच्चों को बाहर पढ़ाना है, किसी को बाहर घूमने जाना है, किसी को ये चाहिए वो चाहिए। आकांक्षाएं इच्छाएं हैं तभी तो व्यापार है। अमित यदि इच्छाएं खत्म हो जाएं तो व्यापार करे क्यों?
हम धन क्यों कमाना चाहते हैं? अपने धन का लक्ष्य आप निर्धारित करते हो, आप धन क्यों कमाते हो? कोई व्यक्ति कहे भैया इतना प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं आप, इतना क्यों कमाए? अरे भैया तुम्हें पता नहीं है, ये खर्चे हैं, वो खर्चे हैं, बेटे को पढ़ाना है, बाहर पैसे भेजना पड़ता है, बहुत खर्चा है, इसलिए कमाना पड़ता है। और यदि कोई प्रकार का इच्छा ही नहीं रहे, फिर कमाने की जरूरत किस बात की है? इसलिए आचार्यों ने यहाँ पे कह रहे हैं आकांक्षा ही शत्रु हैं। जैसे जैसे हमारी आकांक्षाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारी कसाएं बढ़ती हैं। आकांक्षाएं हैं, अमुक व्यक्ति हमारे लिए ये करेगा। आकांक्षा है क्या हमारी, कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए ये करेगा, और उस व्यक्ति ने वैसा नहीं किया तो क्या होगा? कसाय उत्पन्न होगी, होगी कि नहीं होगी कसाय उत्पन्न? आप चाहते थे अमुक व्यक्ति यहाँ पर रहे, वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहा, तो क्या होगा? अंदर में खेद उत्पन्न होगा, अंदर में क्रोध उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा। तो कह रहे हैं आकांक्षा ही शत्रु हैं। वो खेद तुम्हारे अंदर नहीं था, दुख तुम्हारे अंदर नहीं था, तुमने आकांक्षाएं रखी, सो दुख तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ। पहले से उस आत्मा में दुख नहीं था। आपकी आत्मा में पहले से दुख नहीं है, पहले से सुख नहीं है। जैसे ही आप आकांक्षाएं बढ़ाते हो, दुख अपने आप बढ़ता चला जाता है। आप आकांक्षाएं हटा देते हो तो सुख आ जाता है। एक व्यक्ति को आपने लाखों रुपए उधार दे दिए, लाखों पर उधार दे दिए, आकांक्षाएं थी ये व्यक्ति मुझको ब्याज देगा। खुश हो रहे थे कि चलो मेरा पैसा ब्याज पे लग गया, अब मुझे हर महीने इतने रुपए ब्याज मिलेगा। 1 महीना मिला, 2 महीना मिला, 3 महीना मिला, आप बड़े खुश थे। 4 लोगों के बीच में ऐसे बैठे रहते थे, चेहरा चमचमाता था आपका, क्यों? आपको तो ब्याज आ रहा है। 1 रुपये सैकड़ा का, मतलब बाजार से, बैंक से तो मिलता है, क्या ही ब्याज मिलता। लेकिन आपने पैसे उधार दे रखे किसी को, और अच्छी खासी अमाउंट दे दिया, 50 लाख रुपया का अमाउंट दे दिया, 1 करोड़ का अमाउंट दे दिया उसको उधार, वो बढ़िया आपको ब्याज दे रहा है। अब 4 लोग पीछे ऐसे चमचमा के बैठते हो, आपका चेहरा बहुत प्रसन्न खिला हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको ब्याज मिल रहा है, आप सुखी हैं, खुश महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपने जो आकांक्षा रखी थी कि मैं पैसा दूंगा, उसके बाद मुझे ब्याज मिलेगा, ब्याज मिल रहा है। 1 महीना मिला, 2 महीने मिला, 3 महीने मिला, 4 महीने मिला, 5 महीने से उसने देना बंद कर दिया। बोलता है भैया अभी वो व्यापार नहीं चल रहा, अभी घाटा लग गया है, अब आपको ब्याज नहीं चाहिए, अब आप सोच रहे हैं मुद्दल वापस कर दे मेरी। अभी तक कहते थे पैसा रखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ब्याज देते रहे। और जब आपको समझ में आ गया कि अब तो ब्याज तो छोड़ो, मुद्दल के भी लाले पड़ रहे हैं, अब मुद्दल के लिए आप मिन्नतें कर रहे हैं उससे, और वो कह रहा भैया नहीं दे पाऊंगा, अब तुम भूल जाओ। अब देखो क्या स्थिति होगी। अब जो आकांक्षाएं थी, अब वो आकांक्षाएं पूर्ति होना खत्म हो गई। अब वो पैसे नहीं दे रहा, और वो निकला आपका रिश्तेदार था। वो तो बड़ी समस्या होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कभी रिश्तेदारी में व्यापार नहीं करना। एक ही बचेगा, या तो रिश्तेदारी बचेगी या व्यापार बचेगा, दोनों एक साथ नहीं चलते। कभी रिश्तेदारी में यदि आप पैसे दें भी किसी को, तो देख के भूल जाए तो देना। रिटर्न की उम्मीद से तुमने दिए, किसी घर में शादी थी और आपने कहा कि चलो लो पैसे लो, बाद में लौटा देना, अरे उसके पास होते तो तुमसे लेता ही काहे को। अब ले लिए, अब वो लौटा नहीं रहा, अब आप कह रहे हो तुमने पैसा नहीं लौटाया, तो पैसे नहीं, अब संबंध खराब हो रहे हैं, रिश्ता खराब हो रहा है, बोलचाल बंद हो रहे हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं रिश्तेदारी बना के रखनी है, वहां पर व्यापार मत करो, पैसे का लेन देन मत करो। और पैसे का लेन देन करो तो देखकर फिर भूल जाओ, भैया दिया। अधिकतर संबंध खराब किस पर होते हैं? अधिकतर संबंध खराब किस पर होते हैं? एक चीज पर, बस पैसे पर। हमने सामने वाले को पैसा उधार दिया, साला था या जीजा जी था
या चाचा था या भांजा था या मामा था, ये था वो था, और अब वो कह रहा है कि नहीं है पैसा, वो तो घाटा लग गया। व्यापार चल जाता तो मिल जाता, और व्यापार चला नहीं। अब तुम किसी को बोल भी नहीं पा रहे, कहते हैं गुड़ बड़ा हंसिया, ना निगल सके ना उगल सके। वो ऐसा फंस गया गले में, अब किसी को ना तो कह सकते, अभी सबको पता चल जाएगा इनका पैसा इतना सारा, इनके पास पैसा था। सबके सामने तो ऐसे रहते थे जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं है। सबके सामने तो ऐसे रहते थे जैसे कुछ है ही नहीं है। अभी मैं बता दूंगा इसने भी इतना पैसा रख लिया, लोग कहेंगे तुम तो ऐसे रहते हो, तुम्हारे इतना पैसा था तुम्हारे पास, और मजाक उड़ाएंगे। लो, कंजूस का पैसा ऐसे ही जाता है, ये भी उड़ाएंगे। सियाना कौआ घूरे पे बैठा, तो इस तरह से बोल भी नहीं पा रहा किसी को कि मेरा इतना धन यहां यहां जा चुका है, और दुखी अलग है। क्यों? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आकांक्षाएं शत्रु हैं। आपने जिसको पैसा दिया था, वो पैसा आपको पूरी तरह से लग रहा है कि वो देगा नहीं, और आप दुखी हैं। यदि आप सुखी होना चाहते हैं, उसी समय उस पैसे का त्याग कर दो, हटा दो उससे आकांक्षाएं। ये पैसा देगा नहीं, और मेरा भी अब इस पैसे का त्याग छोड़। आ गया तो दान करूंगा, नहीं आया कोई बात। आ गया तो दान, नहीं आया तो मैंने आज से इस पैसे का त्याग किया। अब बस दुख खत्म, दुख खत्म। निज की आकांक्षाओं का उपशमन ही मेरा मित्र है। जैसे जैसे हम अपनी आकांक्षाओं को दबा लेंगे, खत्म कर लेंगे, उपशमन कर लेंगे, हमारी मित्रता, वही हमारा मित्र है, वही शांति है। जितनी आवश्यकताओं की दृष्टि होगी, उतना ही शत्रुता की वृद्धि होगी। कासाई भाव ही शत्रु है, उपशम भाव ही मित्र है। ध्वनित ये होता है कि सामने वाला मेरा शत्रु है, पर ज्ञानी साम भाव से चिंतन करना, एक इंद्रिय में भी में भगवान को देखना, तेरी दृष्टि में मित्रता है कि शत्रुता है। एक इंद्रिय से शत्रुता होती नहीं, शत्रुता पंचेंद्रिय से करता है, वो भी आपके सगे संबंधी होते हैं। आश्चर्य कि घर में आए मेहमान को इतने सम्मान से देखते हो, जबकि वो चला जाएगा, कोई काम का नहीं है, अभी तू खाकर ही जाएगा, करके कुछ नहीं जाएगा, पर जो तेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, उनसे तुझे प्रीति नहीं होती। आचार्य बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि घर के मेहमानों से जितने प्रेम से बात करते हो, माँ कोई घर में आ जाए तो कितने प्रेम से भोजन कराते हो। वो तो खा के चला जाएगा, फिर दुआ से काम भी नहीं आएगा, लेकिन जिनके साथ तुम रहते हो, उनसे इतने प्रेम से भोजन क्यों नहीं कराते? जितने प्रेम से भोजन, जितने अच्छे से भोजन आप मेहमान को कराते हो, उतना अच्छा से भोजन यदि 24 घंटे साथ में तेरे काम करते हैं, उनको कराने लगे। जितनी प्रीति तू मेहमान के साथ करता, उतनी प्रीति अपने घर वालों के साथ करने लग जाए, तो कभी शत्रुता का जन्म होगा ही नहीं। शत्रुता का जन्म क्यों हो रहा है? हम जो साथ में रहते नहीं हैं, उनसे प्रीति करते हैं, जो साथ में रहने वाले हैं, उनसे अप्रीति रखते हैं। यदि आपको मेहमान से प्रीति होती है, बहुत अच्छा है कि जिसके साथ आप रह रहे हो, उनको ही मेहमान मानना प्रारंभ कर दो। जो मेहमान आता है वह चला जाता है। विश्वास रखना, तुम्हारे साथ जितने रह रहे हैं, वे भी एक दिन जाएंगे, वे भी मेहमान ही हैं। और जिस दिन ये आपने मानना लिया कि घर के सदस्य मेहमान हैं, आए हैं, जाएंगे, तो जैसे मेहमानों से तुम कोई अपेक्षा नहीं रखते कि वो आपके घर का काम कराएंगे, काम करेंगे, वे बैठे भी रहें, सोते भी रहें, तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होती, भैया मेहमान है। ऐसी जब आपने अपने परिवार के सदस्यों को भी मेहमान मान लिया होगा, मेहमान मान लोगे, उस दिन आप घर के किसी सदस्य से अपेक्षाएं रखना बंद कर दोगे। भैया आया है, ये भी जाएगा। तुम्हारे साथ जितने रह रहे हैं, वे भी जाएंगे। उनके जाने से पहले क्यों ना हम उनसे मित्रता बनाकर चलें। एक वर्तमान की पर्याय का जीव पता नहीं भविष्य किस रूप में परिणत होगा।
वर्तमान की पर्याय का जीव भी ज्ञानियों शत्रु परिणत होता है। पूछ लो भगवान पार्शनाथ से। वर्तमान की पर्याय का तो भाई था। कमठ और मरुभूति दोनों, जिस पर्याय में कमठ था और जिस पर्याय में मरुभूति का जीव था, उस समय दोनों क्या थे? भाई तो थे। वर्तमान का भाई भविष्य में दुश्मन बना के चला गया। इस पर्याय के संबंध आगे आने वाली पर्याय में ना जाने किस रूप में उदय में आएंगे। संबंध तुम्हारे सम्यक होंगे तो मित्र बनकर आएंगे, और सम्यक यदि द्वेष से भरे होंगे तो जीव शत्रु बनकर आएगा। अगले भव में पिता पुत्र जिनकी नहीं बन रही, जिन पिता पुत्रों की नहीं बन रही, जिन बेटों ने पिता को बाहर निकाल दिया, घर से खाने नहीं देते, लड़ाई झगड़ा होता है, जिन जो बहुएं सास से बातें नहीं करती, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में मनमुटाव हो रहा है, तो विश्वास रखो ये पूर्व भव में ऐसा कर्म बंद करे कि इस भव में भले ही माँ बेटे हों, पति पत्नी हों, लेकिन ये पूर्व भव में ऐसे कर्म करके आए कि अब घर में ही शत्रु मिल गया। बाहर के शत्रु की जरूरत नहीं है, घर में ही ऐसा बच्चा पैदा हो गया, घर में ही ऐसा सदस्य आ गया कि बाहर का शत्रु क्या परेशान करेगा। उसने ऐसा परेशान नाच नचाया, तुम्हारी सुख शांति सारी नष्ट कर दी। कभी कभी एक जीव ऐसा आ जाता है, पूरा हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाता है, हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। कितना भी अच्छे से रहने वाला परिवार है, यदि एक व्यक्ति ऐसा फंस गया क्लेश करने वाला, 4 भाई एक साथ रहते थे, चू चपाट नहीं होती थी, सब एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे। एक ऐसी देवी आ गई घर में, 3 तो अच्छी आई, 4थी ऐसी आ गई कि चारों को अलग अलग होना पड़ गया। ऐसा होता ही नहीं होता। आप जब अपने घर का इतिहास बोलते हो तो एक समय तक आपको होता है, यहाँ तक तो हम सब लोग एक साथ रहते थे। जब आप अपने घर का इतिहास किसी को बताते हो या किसी से चर्चा करते हो, आपस में बैठते हो, तो क्या कहते हो? यहाँ तक तो हम सब एक थे, इसके बाद इनकी शादी हुई, जो उसकी पत्नी आई, उसके बाद जो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद सबने सोचा शांति से रहे तो अलग अलग हो जाओ, उसके बाद अलग अलग हुए, नहीं तो अभी तक हमारा घर एक चल रहा था। एक के आने से घर नष्ट हो जाता है, और कभी कभी एक के आने से बिखरा हुआ घर एक हो जाता है। बिखरा हुआ घर एक हो जाता है। असम्यक संबंधों के होने पर जी शत्रु परिणत होगा। जहाँ जहाँ इंद्रिय विषयों के सुखों की आकांक्षाएं तीव्र होने लगती हैं, वहाँ वहाँ जीव के शत्रुओं की वृद्धि होने लगती है। ज्ञानियों, पेट की भूख के लिए तो 4 रोटी चाहिए, पर कानों की भूख जो है वे पेट की भूख से बढ़कर होती है। हाँ, कानों को ही भूख लगती है। आपको लगती है भूख कानों को? क्यों सरोज जी, आपके कानों को भूख लगती है कि पेट को भूख लगती है? कौन को भूख लगती है? कानों को भूख लगती है कि कभी? पर आचार्य भवन तो कह रहे हैं कानों को ही भूख लगती है। ओ मई जी, लगती है कानों को भूख? नहीं लगती ना, भूख तो पेट को लगती है। पर कह रहे हैं पेट की भूख से ज़्यादा है कानों की भूख। बस कोई कुछ कह दे मैंने बहुत अच्छा किया, आपकी कोई प्रशंसा करे तो कह दोगे कि मेरा बस हो गया, अब मैंने बहुत प्रशंसा सुन ली, भर गया मेरा पेट। नहीं बोलोगे, करता जा करता जा करता जा करता जा, जितनी कर सकते हो करो, हमारी प्रशंसा जितनी कर सकते हो। तो आचार्य कह रहे हैं कि पेट की भूख तो 4 रोटियों से भर जाएगी, लेकिन कान की भूख 4 बातों से नहीं भरेगी। जितनी कर सकते प्रशंसा करते जाओ, तब भी कम दिखेगी। संभल कर सुनना, उदर की भूख से कर्ण की भूख विशाल है। जैसे तीव्र क्षुधातुर पुरुष विवेकहीन पुरुष इस उदर के लिए भक्ष्यवत पदार्थ दोनों का सेवन करता है, ऐसी कानों की भूख तत दोनों को सुनने के बाद भी समाप्त नहीं होती है।
अपनी प्रशंसा से का पेट इतना विशाल है कि कोटि कोटि जिह्वाओं से युक्त होकर भी तेरी कोई प्रशंसा करे तब भी तेरी भूख समाप्त नहीं होती, और उस प्रशंसा को सुनने के लिए तो किसी भी हद तक पहुंच सकता है। जैसे कि खाली पेट होता है और बहुत भूख लग रही होती है तो आदमी कुछ भी खा लेता है, जो मिल जाए वो खा लेता है, भक्ष अभक्ष नहीं देखता है कि खाने योग्य है कि नहीं है। ऐसी जब कानों की तेज भूख लगती है ना, उस भूख को शांत करने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए साम दाम दंड भेद। एक व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सुनने की बड़ी आदत थी। वो कहीं भी सभा में जाता था, अब सभा में जा रहा है तो कौन बुलाएगा उसको, तो पीछे बैठ के बोल ही लेता था बड़ी, अब तो बुलाओगे, अब तो करोगे प्रशंसा, अब तो बुलाओगे, अब तो करोगे प्रशंसा। वैसे तो नहीं कर रहे, साम दाम दंड भेद, कैसी तो करोगे पर करो, नहीं तो कमेटी के व्यक्ति बुला के भैया हम ऐसे ऐसे हैं, बोलो आप स्टेज पे जाके। वो व्यक्ति आया है। बहुत सारे लोग अपने साथ एक आदमी लेके चलते हैं। जो बड़े लोग होते हैं जिनको प्रशंसा सुनने की ज़्यादा शौक होता है ना, तो अपने साथ एक आदमी को लेके चलते हैं। आदमी को लेके चलते हैं, उसको धीरे से भेजते हैं कमेटी के पास, जाओ बोल के आओ अमुक अमुक व्यक्ति आया है, आप बोलो माइक से, अमुक साहब आए हैं, ये आए हैं। जितने नेता होते हैं वे सब आदमी को लेके चलते हैं। जितने राजनेता, जितने मंत्री संतरी सब होते हैं, उनके आदमी जो रहते हैं वो पहले से जाके भैया ये बोलना है आपको 4 लोगों के बीच में इनके लिए। प्रशंसा का पेट इतना विशाल है कि कोटि कोटि जिह्वाओं से युक्त होकर भी तेरी कोई प्रशंसा करे तब भी भूख समाप्त नहीं होती है। कम से कम प्रशंसा को सुनो तब भी अच्छा है, पर तेरी प्रशंसा की भूख जैसा मीठा के बाद नमकीन खाना पड़ता है। अपनी मीठी मीठी प्रशंसा हो तो दूसरे की निंदा हो, दोनों सुनने मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। जैसे मीठा के बाद नमकीन ना मिले तो मीठे का ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो मीठे का मज़ा तभी आता है मीठा भी खाओ और फिर थोड़ा बाद में नमकीन मिल जाए तो मस्त मज़ा आ जाता है। ऐसी स्वयं की प्रशंसा तो मीठा है, दूसरे की निंदा का नमकीन और मिल जाए। कोई कहते भैया तुम तो इतने अच्छी हो, वो खराब है, तुम्हारे जैसा वो तो तुम्हारे जैसा बोल ही नहीं पाता, वो तो बहुत बेकार आदमी है। बस इतना भी और सुनने मिल जाए, जिसे आप नहीं चाहते, जिसे आप पसंद नहीं करते, उसकी बुराई और सुनने मिल जाए तो कहते हैं कि मीठे के साथ जैसे नमकीन का स्वाद आता है, वैसी कान में प्रशंसा के साथ फिर दूसरे की निंदा का नमकीन मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। आपको आनंद आता ही नहीं आता जब कोई की आपकी प्रशंसा और किसी की बुराई हो तो कंपेयर किया जाए, आपको कंपेयर किया जाए कि हाँ ये व्यक्ति बढ़िया है, तुम्हारी अपेक्षा तो बहुत, तुम्हारे मुकाबले तो वो है ही नहीं, बिल्कुल तुम्हारे यहाँ कुछ लगता ही नहीं, वो तो क्या तुम बोलते हो, क्या तुम गाते हो, क्या तुम्हारा ज्ञान है, और उसका तो कुछ ही नहीं है, उसके तो फटे बाँझ जैसी आवाज है। अब बताओ भैया मानिक जी, आनंद बढ़ेगा कि कम होगा? है आपकी प्रशंसा हो और दूसरे की निंदा हो, आपका आनंद बढ़ेगा कम होगा? है बढ़ेगा। सोने पे सुहागा, प्रशंसा हो रही थी तब तो आनंद आ ही रहा था, प्रशंसा हो रही तब तो आनंद आ ही रहा था, लेकिन दूसरे की निंदा भी हो रही है, अब तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया और आनंद बढ़ गया। स्वर्गवासी की तरह स्वर्ग में अपने को अनुभव करता है, ऐसा लगता है अब तो स्वर्ग में चला गया। अपने राज सुख में जितना आनंद नहीं होता उतना दूसरे की आलोचना में आनंद होता है। आचार्य उनको कहा है निंदा रसालु, निंदा में रस लेने वाला। जिस बहुत सारे लोग हैं जिनको निंदा में आनंद आता है, बस 4 लोगों को इकट्ठा किया वो बैठ गए गप करने के लिए, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, इस घर में क्या हुआ, ये क्यों नहीं आ रहा, पहले आता था अब आना क्यों बंद कर दिया, कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, क्या हुआ, अरे तुझे पता नहीं ऐसा हो गया, ओके नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, बस गप्पर सफर चालू हो गई, उसमें आनंद आ रहा है, घंटों घंटों व्यतीत हो जाते हैं।
एक निंदा एक ऐसा रसायन है, यदि आपको कोई लंबा सफ़र तय करना हो या लंबा सफ़र काटना हो, बस एक बात छेड़ दो किसी की निंदा की, फिर देखो आप वो लंबा सफ़र आपका कैसे चुटकियों में तय होता है। लंबा रास्ता, जैसे आप वो भजन गाते ना, जयकारों की बोल से लंबा रास्ता छोटा लगता है। कौन सा भजन था? शिखर जी का वो ना, जयकारों का बोल से लंबा रास्ता भी शिखर जी का, जैसे शिखर जी का लंबा रास्ता है, जयकारे लगते चले जाएं समूह में तो वो भी जल्दी पार हो जाता, तो जयकारों से लंबा रास्ता छोटा लगता है। मेरे बाबा का दरबार मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही निंदा के बोल से लंबा रास्ता छोटा लगता है, छोटा लगता है। कर्म सिद्धांत तो सत्य है, पर निंदा से नियम से नीच गोत का आश्रय होगा ही होगा। बहुत सारे लोग फार्म जब पिछली परिवर्तन के आए हमारे पास, उसमें एक शब्द दिया था, मुझ राजों की निंदा नहीं करेंगे। उसमें कई लोगों ने कहा हम सोचेंगे, अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। किस बात का? कि मुझ राजों की निंदा नहीं करेंगे, इस बात का अभ्यास करें। तब उनको लगा कि वाह, जब ये इस विषय में भी जहाँ में कोई त्याग नहीं है, कोई वस्तु को छोड़ा नहीं जा रहा, सिर्फ एक इतना सा ही तो था कि मुनि निंदा नहीं से बचेंगे, मुनि निंदा नहीं करेंगे। तो वहाँ भी वो व्यक्ति लिखते हैं अभ्यास में 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, ओहो, मतलब 15 दिन बाद पक्के में निंदा करने वाले हैं, इसका मतलब। अब आप कहाँ जाएंगे हम? नीत गोत का आश्रय करके फिर उच्च गोस में कभी नहीं आ पाओगे। ध्यान, निंदा कभी आपको ऊंचा गुत नहीं दिला पाएगी, निंदा कभी आपको सदगति नहीं दिला पाएगी। जब सामान्य व्यक्ति की निंदा सदगति नहीं दिला सकती, तो फिर मुनिराजों की निंदा का भाव आपको सदगति कैसे दिला सकता है? कैसे आप सोचते हैं कि आपको अगली पर्याय फिर से मनुष्य मिल जाएगी? पर निंदा से नीच गोत का आश्रय होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। आयु कर्म के निषेक इतने अर्धमान हैं, इतने अर्घमान हैं, इतने कीमती हैं, लेकिन आप उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट कर रहे, पर की निंदा में नष्ट कर रहे हो। एक एक मिनट आपका कैसे समाप्त हो रहा है आपको पता ही नहीं है। पहले शैलेश जियो का काम करते हो ना, फोन का काम करते हो, पहले एसटीडी कभी बात की क्या? एसटीडी फोन चलते थे ना, बूथ, तो कई बात की जाते थे बात करने एसटीडी पे, बेचता था, मस्ती में बेचते थे। उसमें कैसा रहता था, 2-3 मिनट बाद फिर मीटर बढ़ जाता ना, पैसा बढ़ जाता था। लोकल कॉल 3 मिनट का रहता था, 3 मिनट बाद फिर नेक्स्ट पैसा लगना चालू हो जाता था। घर में किसी से बात करते थे तो ऊपर उसकी मशीन पर टाइम पर निगाह रहती थी। आप सोचते थे कि जैसे ही 2 मिनट 59 सेकंड होंगे फटाक से कट कर दूंगा। क्यों? अगले कॉल का चार्ज ना लग जाए। यदि लग गया चार्ज तो फिर रहते थे पूरा बात करूंगा। अब लग ही गया 3 मिनट, एक, अब तो 5 मिनट 58 सेकंड तक बात करूंगा, और उस पर हाथ रखे रहते थे कट करने वाले, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर, और जैसे ही लगता है कि काटना है फट से, और बात करते करते बार बार रखूं, अब रखूं, इधर मीटर पर निगाह रहे, सामने वाला कहता है रुको थोड़ा, तुम्हारी मीटर बिल बढ़ रहा है, बिल बढ़ रहा है, और ये रख ही नहीं रहा फोन। आप रखें रखें रखें, और थोड़ा भी आपको संकेत सामने वाले को मिलता तो आप फट से रख देते थे। बिल बढ़ रहा है, क्या दिखता था वहां पे मीटर पे? रीडिंग दिखती थी
3 मिनट हो गए, और ज़्यादा से तो मिस कॉल देते देता हूँ, सामने वाले करे, अपना काम उसका है ना, तो हम बस मिस कॉल दे दे रहे, वो अपने आप कर लेगा हमें कॉल। घंटों घंटों बात करते थे क्या? क्यों नहीं करते थे? पैसा लगता था, पैसा लगता था, पता था कि पैसा लग रहा है, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का पैसा लग रहा है। जब ऐसा बोध था, आप जितना आवश्यकता थी उतनी बात करके तुरंत रख देते थे। आयु एक एक मिनट के आयु से खिर रहे हैं, एक एक मिनट आपके आयु के नीचे कैसे खिर रहे हैं। आप कहते हैं कि समय नहीं मिलता, किसी को मुस्कुरा कर खुश कर रहे हो, किसी को पैसा देकर खुश कर रहे हो, किसी को भोजन देकर खुश कर रहे हो, किसी की प्रशंसा करके खुश कर रहे हो, किसी की निंदा करके किसी को खुश कर रहे हो। ये आपका धर्म नहीं है। हे ज्ञानी, तूने एक सिक्का कमाने के लिए जो ग्राहक तेरी दुकान पर पहुंचा था, उसको तूने चाय का कप मंगा कर पिलाया था। ये कप नहीं, कपट का रूप था। इतना भोला तू कब से हो गया कि अपनी जीन्स से पैसा देकर तू दूध चाय पिलाने लगा है? क्यों भैया, क्या ऐसा नहीं करते आप? मुझे मालूम है ऐसा ही करते हो। पहले ठंडा करते हो, फिर उसे खींच लेते हो। एक सिक्का इतना महत्वपूर्ण है, एकत्व आत्मा को धोखा देकर तूने एक एक मिनट को खोया है। वो भी तू भोग पाएगा, ये कोई नियत नहीं है। जो एक एक पैसा तुम कमा रहे हो अपनी आत्मवंचना करके, छल कपट करके, तो आचरण कर रहे हैं, ये भी कोई नियत नहीं कि तुम भोग पाओगे वो पैसा। आप जो कमा रहे हो आप भोग पाओगे, ये कोई नियत ही नहीं है कि हम जितना कमा रहे हैं वो हम भोग पाएंगे। एक क्षण बाद, एक क्षण में आप बीमार हो सकते हो। क्यों शैलेश, कमर दर्द हुआ था? कितने दिन लगे थे होने में? होने में कितने दिन लगे थे कमर दर्द? कमर दर्द होने में एक झटका लगा। एक क्षण पहले तुम अच्छे थे, और जैसी सुबह सोकर उठे, ये क्या, पैर काम नहीं कर रहा, सिर का कमर काम नहीं कर रही, कहीं कुछ काम नहीं कर रहा, सोए थे अच्छे खासे और सुबह उठे तो गर्दन पकड़ ली। अब गर्दन नहीं हिला पा रहा, ऐसा ही है, ऐसा घूम रहा है, झुक नहीं पा रहा, कमर टेढ़ी नहीं कर पा रहा, कमर में लचक आ गई। अब जो तुमने भोग सामग्री रखी थी कि मैं ऐसा भोगूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो सब पड़ी रह गई। वो ही भोग पाएगा जो तुम कमा रहे हो, वो तू भोग पाया, कोई नियत नहीं है। जिस सिक्के को तूने कमाया उसे भोगने वाला हो सकता है कोई दूसरा। क्या यह मायाचारी नहीं? ज्ञानी ये भी मायाचारी है। व्यर्थ मुस्कुराता चेहरा बनाना, जबकि हृदय रो रहा है, इसलिए मुस्कुराता है कि कोई कुछ ना कह पाए, वह भीतर की माया है। अहो माया, अहो माया के पीछे कितनी माया, जो माया कर रहे हो सब माया के पीछे। माया समझते हैं? धन, माया मतलब मायाचारी। तो कह रहे हैं जो माया कर रहे हैं सब माया के पीछे माया है। जिस दिन माया के राग में तूने माया कर रहे हो, जिस माया के राग में तुम माया कर रहे हो, वह माया तो साथ नहीं देगी, पर माया साथ जरूर देगी। आचार्य भगवान शब्दों के साथ खेल रहे हैं कि जिस माया के पीछे तुम माया कर रहे हो वो माया साथ नहीं देगी, लेकिन माया साथ देगी। मतलब जिस पैसे के पीछे तुम छल कपट कर रहे हो तो वो पैसा साथ नहीं देगा, लेकिन जो छल कपट किया है उससे जो कर्म बंध हुआ है वो साथ जरूर रहेगा। अब वो तुम कहीं भी पहुंच जाओ, किसी पर्याय में पहुंच जाओ, वो तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देगा। यानी माया यानी धन, जिस माया के पीछे तुम माया कर रहे हो वे पीछे वाली माया काम में आने वाली नहीं है, पर जो माया कर रहे हो वे जरूर काम में आएगी। हाथी, घोड़ा, ऊंट, ईंट धोने वाला गधा जरूर बनाएगी, मतलब तिरंच बनाएगी वो माया तुमको। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बने,
पर माया का अर्थ यही हुआ, माया त्रज्ञो नस्य। आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मायाचारी का फल त्रिंच पर्याय होती है, और कदाचित किस जीव ने मनुष्य आयु बंद कर भी लिया हो, फिर मायाचारी करी हो, तो स्त्री पर्याय में जाते हैं। जगत में जितनी नारियां हैं ये सब मायाचारी का ही फल हैं। कर्म सिद्धांत को कौन टाल सकता है? बुरा मत मानना। माँ आचार्य कह रहे हैं बुरा मत मानना। मनुष्य पर्याय का बंद किया था आपने, लेकिन उस मनुष्य पर्याय में तीर मायाचारी करी, इस कारण से स्त्री बनना पड़ा। इस पर्याय में कितना आनंद आपको, यही आनंद, यदि आनंद नहीं है तो कम से कम वर्तमान को संभालने का समय है। घर में 10 दिन तक का नमक रखा होता है, तब भी आप बोलती हो कि ख़त्म हो गया। क्या परिवार तुम्हारा ही है, उनका नहीं है? इस परिवार के राग में तुम पतन क्यों कर रहे हो? सीधा बोलो, 10 दिन की सामग्री है, 11वें दिन नहीं मिल पाएगी, इसलिए पहले से लाकर रख दो। असत्य भाषण करके, मायाचारी करके अगली पर्याय का क्यों निर्माण कर रहे हो? झूठ बोलकर अगली पर्याय क्यों तैयार कर रहे हो? इन विचारों पर आप भी करना करो। आचार्य उनके इन माताओं पर आप भी करना किया करो, पहले से लाकर रख दिया करो, तो विचारों को झूठ ना बोलना पड़े। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे कि नहीं आओगे? भरोसा नहीं है। आकांक्षाएं नहीं रखो, उसी में ही प्रसन्नता है, आकांक्षाओं में ही दुख है। सुना? विनीत, क्या नाम है तुम्हारा? है हेमंत? 2 अमित, 3 अमित। यहाँ पे कल बोल रहे थे कि किसी के बच्चे का नाम ना मिले तो अमित रख दो, इसलिए यहाँ पे अमित ज़्यादा। जब कोई नाम नहीं सूझता था यहाँ पे डिब्रूगढ़ में क्या नाम रखें, तो सब लोग अमित रख देते थे, इसलिए यहाँ पे अमित ज़्यादा है। 10-15 अमित हैं, अमितों की भरमार है। आकांक्षाएं कम करो, इच्छाएं कम करो, तो आचार्य कहें सुखी रहोगे। इच्छाएं बढ़ेंगी तो दुख होगा, दुख का कारण भी आत्मा में हम ही हैं, सुख का कारण भी आत्मा में हम ही हैं। जैसे जैसे हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं। ओ टिंकू, तुम्हारी तो कोई इच्छा नहीं है? कोई महल तो नहीं चाहिए तुम्हें? कोई गाड़ी माड़ी बड़ी सी, उसकी चक्कर में तुम कमाने लगे हो? क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या चाहिए तुमको? एक अपना भी बड़ा सा एम्पायर हो, है ना? इच्छाएं उतनी करो जितना तुम्हारा पुण्य है। इच्छाएं उतनी ही करो जितना आपका पुण्य है। अपने पुण्य से अधिक इच्छाएं करोगे तो कभी भी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। ये जैन सिद्धांत कहता है। लोग कहते हैं ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो। ऊंचा तभी सोचो जब तुम्हारा पुण्य ऊंचा हो। पुण्य यदि ऊंचा नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं जो भी कार्य करता हूं उसमें मेरा लक्ष्य साथ नहीं देता, भाग साथ नहीं देता, ऊंचा ज़्यादा मत सोचो। पता चला घर परिवार को और बेंच बांध दोगे, तो ऊंचा सोचने के चक्कर में लग रहा है पुण्य साथ नहीं दे रहा, और किसी का भैया ऊंचा सोच, तू तो एक काम कर, अब इस बार जो व्यापार करे ना उसमें 50 लाख लगाना। तो आपने क्या घर की जमीन और बेच दी इस चक्कर में। वो बेच के नहीं, वो व्यापार खोल दिया 50 लाख वाला, उसमें भी घाटा चला गया। ऊंचा तभी सोचना जब तुम्हारा पुण्य ऊंचा हो, नहीं तो भैया शांति से बैठने में ही फायदा है आपका। कल फिर आओगे? पर आ रही तो फिर कल हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।